नमस्कार दोस्तों। आज हम लोग बात करेंगे कि कैसे हम लोग सिर्फ 10,000 रुपये महीना डालकर हम लोग 100 करोड़ रुपए का कॉर्पस इकट्ठा कर सकते हैं। क्या ये सिर्फ एक मजाक है कि हम लोग देखते हैं कि हम लोग हर महीने सिर्फ 10,000 रुपये, 5,000 रुपये, 20,000 रुपये डालकर एक करोड़ों रुपए का कॉर्पस इकट्ठा कर सकते हैं? नहीं दोस्तों, आज मैं आपको विद प्रूफ मैं आपको प्रूव करूँगा कि इट्स पॉसिबल टू क्रिएट अ वेल्थ ऑफ 100 CR विद जस्ट 10,000 रुपीज़ पर मंथ। ठीक है, आइए शुरू करते हैं। आप अपनी स्क्रीन पे देख रहे होंगे कि जब हम लोग सिर्फ 10,000 रुपये, ठीक है, इन्वेस्ट करते हैं मंथली और हम लोग को 26% का रिटर्न मिलता है, मात्र 26% का रिटर्न मिलता है एनुअली। ठीक है, और अगर हम लोग उसे 30 साल तक इन्वेस्टेड करें, सपोज कीजिए हम लोग 30 साल के हैं, ठीक है, और हम उसको जो है 60 साल तक रिटायरमेंट के लिए हम अपना कॉर्पस जो है इकट्ठा करना चाह रहे हैं, तो आप सिर्फ 30 साल में आप नीचे दिखेंगे कि हमारा जो कॉर्पस है वो कितना इकट्ठा हो गया, वो हो गया 105 करोड़ रुपए। ठीक है, अब आपके दिमाग में आ रहा होगा कि यार 26% का रिटर्न हम लोगों को कैसे मिल सकता है? एफडी हम लोगों को सिर्फ 6 से लेकर 7% देती है या 5% देती है, सेविंग अकाउंट में आजकल तो सिर्फ 3% मिलने लग गया है, तो हम लोग जो है 26% का रिटर्न कैसे पाएंगे? ठीक है, अगर हर किसी को 26% रिटर्न मिलेगा तो हर कोई आदमी जो है शेयर मार्केट में ही इन्वेस्ट करेगा ना, अदरवाइज वो क्यों एफडी की तरफ जाएगा? मैं आपको मैं एक प्रूफ दिखाता हूँ। आप लोग अपनी स्क्रीन पर देखिएगा, ठीक है, मारुति सुजुकी, ठीक है, 125 से लेकर वो 10,000 का शेयर हो गया था सिर्फ 14 साल के अंदर। अगर आप उसका कंपाउंडेड एनुअली निकालेंगे तो वो करीबन आएगा 36.8 के आसपास। ठीक है, 36.8 को आप जो है राउंड अप कर दीजिए, करीबन कितना आ गया? 37% रिटर्न दिया आपको सिर्फ एक कंपनी ने। ठीक है, आपकी स्क्रीन पे अगला है HDFC। ठीक है, HDFC ने सिर्फ आदित्यपुरी के टेन्योर के अंदर, ठीक है, 25,000% का रिटर्न दिया। मतलब आपका जो पैसा है वो कितने गुना हो गया? 250 गुना हो गया, 250। आपका जो है आप TCS का देखिए, TCS ने सिर्फ 10 साल के अंदर कितना दिया आपको? 600% रिटर्न दिया। अगर मैं इसको सिंपल इंटरेस्ट के हिसाब से कैलकुलेट करके दिखाऊंगा तो 60% आ जाएगा, बट आप कंपाउंड एनुअली करेंगे तो थोड़ा सा कम आ जाएगा। बट ये चीज़ मैं आपको क्यों दिखा रहा हूँ? मैं सिर्फ ये दिखा रहा हूँ, इट इज़ नॉट इम्पॉसिबल टू गेट 26% रिटर्न एनुअली। ठीक है, अब आपकी स्क्रीन पर है विप्रो में सिर्फ 1980s में जिसने सिर्फ 10,000 रुपये डाले थे, वो आज की तारीख में उसकी जो कॉस्टिंग है वो कितनी हो, मतलब उसका जो वेल्थ क्रिएशन है वो कितना हो गया? 741 CR। मैं यहाँ पे दोस्तों 10,000 रुपये मंथली की बात नहीं कर रहा हूँ, मैं बात कर रहा हूँ 10,000 रुपये सिर्फ वन टाइम उसने डाले हैं, जब भी उसको जो है आज की तारीख में कितना मिला? 741 CR। आप लोग अपनी स्क्रीन पर देखिए, 5 साल में आपके जो पैसे होंगे वो होंगे 12.3। ठीक है, 10 साल में कितने होंगे? 57 लाख रुपीज़। 15 साल में कितने होंगे? 2.2 CR। 20 साल में कितने होंगे? 8 CR। 25 साल में कितने होंगे? 29.2 CR। 30 ईयर्स में कितने होंगे? 105। आपने एक चीज़ देखी होगी, 25 साल तक आदमी कितना कमा रहा है? 25 साल तक आदमी सिर्फ कमा रहा है 29.2 CR, और अगले ही 5 साल में वो आदमी कितना कमा रहा है? 105 करोड़। 105 करोड़ को आप माइनस कर लीजिए, कहाँ 30 करोड़ और कहाँ 105 करोड़? 75 करोड़ तो उस आदमी ने वो जब कमाए हैं जब आखिरी के 5 साल में कमाए हैं। तो जो आपका वेल्थ क्रिएशन होता है दोस्तों, वो सिर्फ और सिर्फ आखिरी सालों में होता है, क्योंकि कंपाउंडेड जो फॉर्मूला है अपना 1+R/100 ⁻⁻T, वो एक जो टाइम जो है वो एक्सपोनेंशियल जो है रेज़ टू द पावर में है, और जो आपका रेट ऑफ इंटरेस्ट है वो एक लीनियर है। तो जो भी चीज़ एक्सपोनेंशियल रेज़ टू द पावर में होगी तो उसका ग्राफ किस तरीके से होता है? हमारा ग्राफ इस तरीके से बनेगा उसका। और अगर आपको ये लग रहा है कि 26% जो है बहुत ज़्यादा रिटर्न है, ठीक है, तो मैं आपको 20% के हिसाब से दिखाता हूँ। 20% के हिसाब से अगर आप देखेंगे तो कितना आएगा? 5 साल में 10.3, 10 साल में 38.2, 15 साल में 1.2, 20 साल में 3.2, 25 साल में 8.6, और आपका 30 साल के अंदर 23 करोड़ रुपये। अब इसमें भी आप एक चीज़ देखिए, 25 साल में सिर्फ 8.5 करोड़ उसने कमाया, और अगले 5 साल के अंदर 30 साल के अंदर उसका हो गया 23 करोड़ रुपये। तो जैसे जैसे आपका टाइम बढ़ता जा रहा है, वो एक लीनियर प्रोग्रेशन की तरह जो आपका जो रिटर्न है वो नहीं आ रहा है, वो एक्सपोनेंशियल आ रहा है। तो आपको लोगों को क्या रहता है कि शुरू में डालना शुरू करेंगे, बोलेंगे यार कहाँ 100 करोड़ आएगा। देखिए शुरू में देखिए 5 साल में सिर्फ कितना हो पाया? 10.3। तो लोगों को लगेगा यार ये तो लाखों में ही बढ़ रहा है, ये तो बहुत धीरे धीरे बढ़ रहा है, तो मैं तो ऐसा करता हूँ यार मैं पैसा निकाल लेता हूँ। वो चीज़ आपको नहीं करनी है। शुरू के 10-15 साल आपको ऐसा लगेगा, बट
इसका असली जो क्या बोलूँगा, असली जो मज़ा है वो आपके आखिर के 5 से लेकर 10 साल के अंदर है। ओके, अब मैं चलिए कुछ आपको म्यूचुअल फंड दिखा देता हूँ। आपको लगेगा कि 20% रिटर्न नहीं मिल सकता। एक म्यूचुअल फंड देखिए, पहला वाला देखिए 1.23%, ठीक है। दूसरा 18.67%, तीसरा 18.65%, फिर 18.2%, फिर है 17.04%। जब एक म्यूचुअल फंड जो अपना सारा कुछ एक टैक्सेस, अपना जो उसका कमीशन है वो सब काट कूट के 18 से लेकर 20% दे सकता है, तो क्या हम लोग 26% रिटर्न नहीं दे सकते हैं? आप सोच के देखिए इस चीज़ को। जब मारुति ने 37% दे दिया, 37% दे दिया, और TCS अपना जो है 10 साल के अंदर 600% का रिटर्न देता है, तो आज भी तो ग्रेट कंपनीज हैं, क्या दिक्कत है उसमें? आज भी आप जो अच्छी अच्छी कंपनीज हैं उसमें इन्वेस्ट कीजिए और पैसा कहीं नहीं जाता शेयर मार्केट में, यकीन कीजिए। देखिए, कंक्लूजन मेरा ये एक चीज़ है, हम लोगों को कंक्लूजन क्या है? कंक्लूजन सिर्फ मेरा एक है, इसमें 3 पॉइंट हैं, सिर्फ 3 पॉइंट। पहला, रेगुलर इंटरवल पे पैसा डालना ही डालना है, हर मंथ पैसा डालना है, कंटिन्यूटी होनी चाहिए आपकी, ठीक है। कंटिन्यूटी है तो आप ज़रूर और ज़रूर पैसा बनाएंगे। दूसरी चीज़ क्या है कि आपको पैसा निकालना नहीं है, आप इसमें वही पैसा डालें जिसकी ज़रूरत आपको अगले 10 साल तक नहीं है, या 20 साल तक नहीं है, 30 साल तक नहीं है, सॉरी 30 साल तक नहीं है। अगर आप 30 साल के लिए इन्वेस्टेड हैं तो 30 साल तक आपको पैसा नहीं निकालना है। होगा क्या, आपने पैसा डाला, जैसे ही वो ग्रो करना शुरू हुआ, वो एक्सपोनेंशियली कंपाउंडेडली ग्रो कर रहा है, जब भी आपको कोई ज़रूरत होगी आपने पैसा निकाल लिया। तो अब 10,000 मत डालो ना। आप बोलोगे 10,000 नहीं है मेरे पास, 10,000 मत डालो, कोई दिक्कत नहीं है। मैं तो बोलता डिवाइड बाई 10 डालो। आप कितना डालोगे? 1,000 रुपये डालोगे मंथली। जब आपने इनपुट अपना डिवाइड बाई 10 कर दिया तो आपका आउटपुट भी डिवाइड बाई 10 हो जाएगा। तो 100 करोड़ की जगह आपको कितना मिलेंगे? 10 करोड़ रुपये मिलेंगे। तो 1,000 रुपये महीने तो कोई भी डाल सकता है। 1,000 रुपये आप डालिए, आपका रिटायरमेंट के पास आपको 10 करोड़ रुपये मिलेंगे। 1,000 रुपये भी नहीं है, इसको भी 10 से डिवाइड कर दो, 100 रुपये है आपके, 100 रुपये मंथली डालिए तो भी अब 1 CR है आपके पास। और 100 रुपये तो एक मजदूर के पास भी होता है मंथली। बस प्रॉब्लम बस इतना है कि लोगों को ये चीज़ें नहीं समझ में आती है कि जब हम कंपाउंड इंटरेस्ट जब लगता है, कंपाउंडिंग का जो खेल है ना बॉस, आप एक बार समझिए। मैंने सिर्फ आपको एक वीडियो में एक बार बता दिया है। आप खुद अपना कैलकुलेटर, कंपाउंड इंटरेस्ट का कैलकुलेटर खोलिए फ़ोन के अंदर, ठीक है। आप उसमें अपना रेट ऑफ रिटर्न है वो चेंज करते रहिए। जो 30 साल के लिए मैंने लिखा है उसको 35 साल कीजिए। अगर आप और छोटे हैं, 20 साल के हैं, तो आप 40 साल लीजिए। आप उसमें जो टेन्योर है वो आप डिफरेंट लगाते रहिए, और जो रेट ऑफ रिटर्न है उसको डिफरेंट आप जो है उसमें डालते रहिए। देन विल गेट टू नो कि व्हाट इज़ पावर ऑफ कंपाउंडिंग। आई एम टेलिंग यू। और आप जल्दी इन्वेस्ट करें। सिर्फ 3 चीज़ हैं आपकी। जल्दी इन्वेस्ट करें जितना जल्दी हो सके, और एक बार सोच लिया करना है तो उसको करते ही जाएं, तो उसको तोड़े ना। और जब करते ही जाएं तो बीच में पैसा ना निकालें, सिर्फ और सिर्फ जब आपका गोल पूरा हो जाए, जब आपको पैसा निकालना है। आशा करता हूँ आपको समझ में आया होगा। नमस्कार, जय हिंद।